Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we have to learn electric current. आज हम इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये आपके 10th क्लास फिजिक्स का जो है इलेक्ट्रिक करंट का पहला टॉपिक होता है। इलेक्ट्रिक करंट को आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ना कि हम इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट के पूरे कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे कि आज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है। इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी तभी आएगी जब आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज हो, इलेक्ट्रिक चार्ज हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद में करंट का मतलब हो गया देखिए फ्लो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इसका मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होगा तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चार्ज फ्लो ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चार्ज फ्लो इलेक्ट्रिक करंट है। अब चार्ज को जानने के लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप अगर समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। ठीक है, या हिंदी में आप कह सकते हैं कि वैद्युत आवेशों का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, वैद्युत आवेशों का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर, किसी भी चालक तार में जो है वो आवेशों का प्रवाह उससे हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। या कह सकते हैं कि इन अ कंडक्टर, विद इन अ कंडक्टर चार्ज फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि किसी टाइम टी में, ठीक है, टी सेकंड में जो है कि क्यू कूलम जो है आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T होता है। ठीक है, ये देखिए I = Q/T जो होता है, ये आप एक और डिफिनीशन मुख्तलिफ बुकों में पढ़ते होंगे कि क्या होता है। तो वहाँ पर ऐसे मिलता है कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, एक बार यही देखने को मिलता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। और बेसिकली बहुत लोग इसे ऐसे कह देते हैं कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो सारी बात समझ में आएगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान दूंगा उसके लिए। तो रेट ऑफ चेंज फ्लो जो होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन इसे आप इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे। रेट ऑफ चार्ज फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की माप होती है, मेजरमेंट होता है उसका कि कितना है। ठीक है, उसके रेट को बताता है, यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से उसकी माप है वो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है वो। ठीक है, कि एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो गए, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो गए, 2 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो गए, ऐसे 30 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो गए, क्यू कूलम चार्ज फ्लो हो गए, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उस कंडक्टर में। मान लेते हैं ये कंडक्टर, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन में चार्ज पाए जा रहे हैं, तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, उसी को हम कहेंगे कि इतना ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, लेकिन वैद्युत धारा नहीं, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम वैद्युत धारा की माप कहते हैं। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा की माप कहेंगे। I = आपका आ गया Q/T। बेसिकली हमने बताया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ आप यही ध्यान देंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, यानी चार्ज फ्लो यानी आवेशों का प्रवाह ही क्या है, आपका वैद्युत धारा है, और कुछ नहीं जानते। ठीक है, जब उसके माप की बात होगी तो हम कहेंगे I = Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को भी वैद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा की माप कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर देखिए इसका यूनिट क्या होगा, I = Q/T से Q का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, यानी यूनिट कूलम होता है, समय का होता है सेकेंड, तो इसको हम कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड लिखते हैं, इसी को एम्पियर कहा जाता है। तो वैद्युत धारा की मात्रक आपको निकल के आएगा, यूनिट निकल के आएगा कूलम पर सेकंड, या कह सकते हैं एम्पियर। अब देखिए सबसे खास बात होती है कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, सदिश है कि अदिश है। इन इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है या फिर आपका स्केलर क्वांटिटी होता है।
तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आप क्लास 9th में थोड़ा बहुत जाने होंगे, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि सिर्फ इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होता है प्लस मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी परिमाण भी होता है। उसके बाद भी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड के बाद भी ये वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि नहीं है। तो ये सदिश राशि क्यों नहीं है, तो इसके लिए एक आपको लाइन जानना पड़ेगा कि ये वेक्टर यानी सदिश योग नियमों का पालन नहीं करता, सदिश योग नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है, इसलिए सदिश राशि नहीं है। दिशा भी होती है, परिमाण भी। अब इस बात को आप फर्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे, लेकिन अभी बस जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा जो होती है आपकी कैसी राशि, एक अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये होता है कि अगर 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 कूलम आवेश यानी चार्ज आपका फ्लो होता है, आवेश चार्ज फ्लो होता है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर यानी चालक तार में से प्रवाहित होंगे, यानी गुजर जाएंगे, चलिए ठीक है। तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश जो है आपका फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में 1 कूलम, और उसमें 1 एम्पीयर की करंट, या कह सकते हैं कि जो है वहाँ से एक बात हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर 1 एम्पीयर का करंट, इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 एम्पीयर का करंट जो है, 1 एम्पीयर का करंट अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, उसमें से गुजर जाएंगे किसी चालक में से, किसी कंडक्टर में से। तो इसके लिए हम जानते हैं I = Q/T लिखेंगे। उसके बाद देखिए I यानी 1 एम्पीयर, 1 = Q की वैल्यू होती है, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी वस्तु पर, जैसे ये है या कोई भी वस्तु हो जाए, उस पर अधिकतम आवेशों की संख्या Q बराबर Ne होती है, अधिकतम आवेशों की संख्या Q बराबर Ne होती है, अधिकतम आवेशों की संख्या Q बराबर Ne होती है, जहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 डैश कुछ भी होता है, और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और जिसकी वैल्यू होती है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर, इसे भी याद रखिए ऑप्शन में पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश आ गया। अब यहाँ से देखिए हम अगर निकालेंगे तो I की वैल्यू 1, Q की वैल्यू हम Ne रखेंगे, n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 आपको पता ही चल गया, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × या n निकालना है आपको 1.6 × 10⁻19, E की वैल्यू आ गई यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, n = आपका हो जाएगा 1/, यानी 1 का मल्टीप्लाई, फिर ये इधर आएगा, इसके साथ से डिवाइड करेंगे तो 1.6 × 10⁻19। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, आप 10th क्लास में इतनी उम्मीद रखी जाती है, कैलकुलेशन समझ रहे होंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 10⁻, देखिए नीचे से जब भी कोई पावर ऊपर जाएगा तो ये घात जो होगी प्लस वाली माइनस वाली प्लस हो जाएगी, तो यहाँ माइनस ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, नीचे आपका 1.6 बचेगा। पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 से नीचे मल्टीप्लाई, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 × 10⁻19, और इस पर कोई घात नहीं, तो 1 की घात मानी जाएगी, 19 से 20 हो जाएगा। नीचे आपका बचेगा, ये देखिए पॉइंट हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके सिर्फ 16 बचेगा। अब 16 से 1 में डिवाइड करेंगे तो अच्छा पड़ेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 100 निकालेंगे, 100 मतलब 10⁻2, 10⁻2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए यहाँ लिखते हैं, 10⁻2 को मैं 10 × 10 लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी 100, तो 100 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से 10⁻2 निकल गया, बच्चा 10⁻18/16, 16 से इसको काटेंगे तो 16 से काटेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कि अगर 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो किसी चालक में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे, ठीक है। 1 एम्पीयर की धारा अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजर जाएंगे। इसका मतलब बहुत 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 ज़्यादा। तो सम टॉपिक्स आप लर्न करेंगे, उसको मैं बोल देता हूँ कि वैद्युत धारा क्या होती है। वैद्युत धारा मतलब आवेशों की प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट एज डिफाइंड एज
चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट एज डिफाइन एज चार्ज फ्लो इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद इसका मेजरमेंट क्या होता है कि इसको हम इसका रेट के साथ, रेट इसका क्या होता है मतलब टाइम के साथ लेते हैं। तो चार्ज फ्लो यानी रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर t समय में q कूलम आवेश फ्लो तो I इक्वल टू Q/T होता है, वहाँ से कूलम पर सेकंड इसका यूनिट आया और एम्पियर आया। फिर दूसरी बात हमें ये पता चली कि एक इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम आवेशों की संख्या 1.6 × 10⁻⁻19 हो सकती है। और किसी वस्तु पर, ये मान लेते हैं एक वस्तु है या ये कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु पर अधिकतम आवेश Q बराबर ne होता है। E इलेक्ट्रॉन है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। यहाँ से इसको हम पुट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 एम्पियर की करंट अगर 1 सेकंड तक फ्लो हो तो कितने इलेक्ट्रॉन इस चालक में से गुजर जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड वेट फॉर पार्ट 2। ये पार्ट 1 था आपका, आप सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।